मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव, मैं आपका मैथ्स टीचर। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक का एक चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स और इसकी एक्सरसाइज 5.3 आज हम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 5.2 खत्म कर ली थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि व्हाट इज़ रे और रे की मदद से एंगल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि दो लाइंस या दो रेज जब आपस में टकराती हैं, लाइक एक लाइन इधर से आई और दूसरी एक लाइन यहाँ से आई, इस तरीके से यहाँ पे, तो ये जो बनता है ये एंगल बनता है। ठीक है, दो रेज के टकराने से, मिलने से एक एंगल बनता है। ठीक है, एंगल जो होता है वो कहीं ना कहीं आपका 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ खास एंगल्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एंगल होता है वो आपका होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, पहला जो एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है स्टूडेंट्स जो कि लेस देन होता है 90 डिग्री। ठीक है जी, ऐसा एंगल जो 90 से छोटा है, ठीक है, वो एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है, और सेकेंड आपका एंगल आता है राइट एंगल। राइट एंगल ऐसा एंगल जो इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि ग्रेटर देन होता है 90 बट स्मॉलर देन होता है 180 डिग्री, इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। एंड फोर्थ एंगल इज स्ट्रेट एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और अगर पूरा कोई एंगल आपका घूम जाता है किसी तरीके से तो उसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। लाइक 360 डिग्री से ऊपर आपको मैंने बताया ना कि कोई एंगल नहीं होता है, तो अगर कोई एंगल आपका 360 से ऊपर हो जाता है तो उसको कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। और साथ में एक और एंगल होता है जिसको आप कह सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये एक ऐसा एंगल होता है जो अपोजिट होता है। मान लीजिए टू रेज इस तरीके से मिली, तो ये जो एंगल है, मान लीजिए ये एक्यूट एंगल है, तो इसका जो ये अपोजिट एंगल होगा इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पहले आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको फर्दर आगे क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए विच इज़ वेरी इजी। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक्सरसाइज 5.3 में कि मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करो। पहला है स्ट्रेट एंगल। यहाँ पर इस तरीके से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि पहला जो है वो बोल रहा है एक स्ट्रेट एंगल है, वो किससे मैच करेगा आप बताइए। स्ट्रेट एंगल जो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट है कि स्ट्रेट एंगल लिखा हुआ है इस तरीके से कि स्ट्रेट एंगल जो होता है वो क्या होता है, उसके सामने के ऑप्शंस को टिक लगाइए। मैं आपके सामने लिखूंगा यहाँ पर। देखिए ए पार्ट दे रखा है लेस देन 1/4 ऑफ द रिवोल्यूशन। ठीक है, वो नहीं होगा। मोर देन, क्योंकि लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन जो एंगल होता है लेस देन 1/4, ठीक है, 1/4 से भी कम एक रिवोल्यूशन के, तो ऐसा तो एक्यूट एंगल होता है, क्योंकि लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में 360 का एंगल बनाता है। जब कोई एंगल इस तरीके से पूरा एक रेवोल्यूशन लेता है तो इसका जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो उसका 1/4 अगर हम करते हैं तो 90 डिग्री आएगा, उससे भी कम यानी 90 डिग्री से भी कम, तो फिर तो ये स्ट्रेट एंगल हो ही नहीं सकता। स्ट्रेट एंगल ऐसा एंगल होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट हो इस तरीके से 180 डिग्री। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल ऐसा एंगल होता है जो बिल्कुल इस लाइन पे एज इट इज बने। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, इतना तो आप समझ गए। राइट, इसके बाद है मोर देन हाफ अ रिवोल्यूशन। मोर देन हाफ अ रिवोल्यूशन भी नहीं हो सकता, मोर मतलब ज़्यादा, हाफ रिवोल्यूशन से ज़्यादा, वो एंगल भी नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जैक्ट हाफ रिवोल्यूशन होता है वो, हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन। सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा कि हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन। हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन, एक जो रिवोल्यूशन जो राउंड लेते हैं उसका हाफ, क्योंकि देखिए ना स्ट्रेट एंगल में इस तरीके से लाइन होती है, इसका हाफ इस तरीके से 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो यही होता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, जो कि 180 डिग्री के 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट हमें बोल रहा है कि राइट एंगल। राइट एंगल के लिए आप बताओ कौन सा वाला सही होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था राइट एंगल क्या होता है, जिसका एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसका पार्ट कौन सा होगा, ठीक है बताइए।
मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, इसका होगा डी पार्ट, 1/4, 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। ठीक है, कौन सा पार्ट से होगा इसमें से? डी पार्ट। इसके बाद बात करते हैं थर्ड वाला एक्यूट एंगल के लिए। हाँ बताइए, एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, ए पार्ट करेक्ट होगा। अभी मैंने आपको समझाया था एक रेवोल्यूशन का लेस देन वो भी 1/4 है, तो 360 पूरा रेवोल्यूशन होता है, उसका 1/4 होगा 90 डिग्री, और उससे भी कम लेस, तो वही तो एक्यूट एंगल होगा। तो ठीक है, इसका आंसर होगा लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। ठीक है, फोर्थ पार्ट आप देखेंगे, फोर्थ पार्ट आपका बोल रहा है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि क्या होता है 90 से, ऑब्ट्यूस एंगल आपको पता है ना 90 डिग्री से ग्रेटर देन होता है, एंड यहाँ पर मान लीजिए एंगल है, एंड स्मॉलर देन होता है 180 डिग्री। आपको ये चीज़ तो समझ में आई गई होगी अब तक। तो ऑब्ट्यूस एंगल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप समझेंगे मोर देन हाफ अ रिवोल्यूशन, हाफ अ रिवोल्यूशन से मोर होगा। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री से तो डाउन होता है। ठीक है, तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन तो हो नहीं सकता, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, 1/2 रिवोल्यूशन का कितना होता है आप समझने की कोशिश कीजिए। ई पार्ट होगा इसका, क्यों होगा वो समझिए। बोला 1/4, बिटवीन 1/4, बिटवीन ले लीजिए आप, बिटवीन यानी बीच में होता है, बिटवीन 1/4 एंड हाफ, 1/2 ऑफ अ रिवोल्यूशन, हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन। 1/4 या हाफ ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है आप बताइए। ठीक है, 1/4 या हाफ क्या होता है उसका आप बताइए। तो देखिए एक एंगल है पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन का, एक रिवोल्यूशन में 360 होता है, तो 360 का 1/2 भी निकालिए पहले, तो 180 आ गया, एंड 360 का ही 1/4 भी निकालिए। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में यानी 90 से 180 डिग्री, यानी कहने का मतलब है कि ये वाला क्वेश्चन सही है। ऑब्ट्यूस एंगल आपको बताया मैंने 1/4 यानी कि 90 डिग्री से ऊपर, बट 1/2 यानी हाफ से लेस देन 180 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, लास्ट रिफ्लेक्स एक्शन एंगल होता है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि मोर देन होगा ये हाफ ऑफ एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की अगर हम बात करें, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा आप बताइए, कौन सा पार्ट इसमें से सही होगा? रिफ्लेक्स एंगल के केस में आपका एक ही पार्ट सही हो सकता है इसमें से, मोर देन हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन। ठीक है, और वो कौन सा पार्ट है? आई थिंक बी पार्ट है। ठीक है, तो बी पार्ट आपका आ जाएगा इसमें मोर देन हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन, मोर देन 1/2 यानी हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा और आप इसको नोट कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट, अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ लाइव क्लासेस में डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। और चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ में आया होगा यहाँ तक आई होप। बाकी सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए, मैं आपको जो चीज़ें कराने वाला हूँ वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में जो चैप्टर के मैंने बताया, एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में बताया, वो अगर आपको समझ में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये चैप्टर ईजी लगेगा। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन से। अगेन क्लासीफाई करने के लिए बोला ईच ऑफ द फॉलोइंग एज राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स एंगल के तौर पे। तो सेकंड का आप ले लो, हर एक फिगर को लेते हैं एक एक करके। पहले ए वाली की बात करते हैं। ठीक है, ए फिगर आपको कुछ इस तरीके से गिवन है। ठीक है, और ये एंगल बनाया हुआ आपको साफ दिखाई पड़ रहा है, ये लेस देन 90 है। तो लेस देन 90 कौन सा एंगल होता है आप बताइए? लेस देन 90 आपको जो एंगल मिलता है वो कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, तो ये एक्यूट है। इसके बाद हम बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट आपका कुछ कुछ ऐसा है। ठीक है,
पता है आपको राइट एंगल यहाँ पे होता है बिल्कुल सीधा, तो राइट एंगल से थोड़ा ज़्यादा ही है, तो यानी ग्रेटर देन है 90 और लेस देन है 180। ग्रेटर देन है 90 एंगल मान लो यहाँ पे, और लेस देन है कितने से 180 डिग्री से। तो ये कैसा एंगल बनेगा आप बताओ? ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। अभी हमने पढ़ा था कि जो 90 से ऊपर हो और 180 से नीचे हो। सी पार्ट आपका है, सी पार्ट आपका बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर इस तरीके से 90 का एंगल बना हुआ है, तो 90 डिग्री के इक्वल कौन सा एंगल होता है आप बताओ? राइट एंगल होता है। ठीक है, स्ट्रेट जो एकदम एक सीधी रेखा ऐसे होती है और उसके ऊपर एक सीधी रेखा इस तरीके से एंगल बना देते हैं, तो राइट एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है? ये राइट एंगल है। ठीक है, सी पार्ट तो ये हो गया। डी पार्ट आप देख लो, डी पार्ट में आपका दो इस तरीके से एंगल बने हुए हैं, और ये एंगल ना पूछ के आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला। तो मैंने आपको हमेशा बताया था जो अपोजिट एंगल होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है, क्योंकि मेन एंगल तो इसमें ये बन रहा है रेस के द्वारा, ये वाला, लेकिन हमसे पूछा ये वाला एंगल है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में एक लाइन ऐसे आई हुई है सीधी और एक लाइन ऐसे गई हुई है, और ये जो पूरा एंगल है ये एक स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन पे बना तो ये स्ट्रेट एंगल है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंड एफ वाले की लास्ट पार्ट की बात करें तो ये आपका है दो एंगल्स इस तरीके से एम बना रहे हैं, एक एंगल यहाँ पर एक एंगल यहाँ पे, दोनों ही एंगल आप देखो 90 डिग्री से लेस हैं, क्योंकि 90 डिग्री कम से कम दो सीधी लाइन से बनता है, तो ये दोनों सीधी लाइन तो है नहीं, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सीधी लाइन से तो बन नहीं रहा, तो ये लेस देन होगा, दोनों ही एंगल लेस देन होगा बोथ। इसको अगर ए मान लो, इसको बी मान लो, तो बोथ लेस देन 90 डिग्री, चाहे आप ए की बात करो, ए एंड बी दोनों की बात कर लो। ठीक है, तो लेस देन 90 मतलब ये किस तरह का एंगल होगा? एक्यूट एंगल ही होगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।